हाँ, तो कैसे है प्यारे बच्चे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, कल हम इस चैप्टर की स्टार्ट किए थे, जो चैप्टर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। कल जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे वो चैप्टर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। आज हम प्रकाश के अपवर्तन का दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज हम प्रकाश के अपवर्तन का कौन सी क्लास पढ़ने जा रहे हैं? दूसरी। चलिए, एक क्लास हम कल किए थे जिसमें बेसिक जानकारी दिए थे। कल जो हम फर्स्ट क्लास किए थे उसमें क्या किए थे? बेसिक जानकारी दी थी। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं कौन सी क्लास करने जा रहे हैं? सेकेंड क्लास। चलिए, सेकेंड क्लास स्टार्ट करने से पहले बिना देरी किए वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल हम आपको बताए थे अपवर्तन के बारे में। क्या बताए थे? अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वो क्या होता है? अपना पुराना रास्ता से बिछड़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चलिए, हम आपको कुछ बताए थे, जैसे कि बताए थे आपको हवा में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइए? तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी चीज को इस तरह से लिखा रहेगा 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या लिखा रहेगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए हवा में। उसके बाद निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना बताए थे हम आपको? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना बताए थे? 3 लाख। कितना बताए थे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब कांच में भी प्रकाश की चाल हम आपको बताए थे। किसमें? कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है वो बताइए? कांच में प्रकाश की चाल कितना बताए थे? कांच में प्रकाश की चाल कितना बताए थे? कांच में प्रकाश की चाल बताए थे हम आपको 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना बताए थे? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को आप किस हिसाब से लिखेंगे? 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब देखेंगे, आपको बताए थे पानी में भी प्रकाश की चाल। किसमें? पानी में। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइए? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को क्या लिखेंगे? 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना बात हम आपको बताए थे। अब बताए थे, उसके बाद हम आपको क्या बताए थे? माध्यम के बारे में बताए थे। किसके बारे में? पारदर्शी माध्यम के बारे में। किसके बारे में? पारदर्शी माध्यम के बारे में। चलिए, पारदर्शी माध्यम के बारे में। चलिए, पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आपको हम बताए थे पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए, पहला क्या होता है? एक बताए थे हम आपको विरल माध्यम। क्या बताए थे? एक विरल माध्यम। और एक क्या बताए थे हम? सघन माध्यम। एक क्या बताए थे? सघन माध्यम। यानी पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक विरल तो दूसरा है सघन। एक माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम। क्या होता है? विरल माध्यम। दूसरा क्या होता है? सघन माध्यम। अब आपको हम कल बताए थे एक चीज, जो विरल माध्यम क्या है। कल हम आपको क्या बताए थे? विरल माध्यम क्या है? क्या बताए थे? विरल माध्यम क्या है? तो क्या बताए थे? जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे क्या कहेंगे हम? विरल माध्यम। यानी जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? अधिक हो उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। यानी जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सघन माध्यम। उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। यानी जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो, उसे क्या कहेंगे हम? सघन माध्यम का। इतना बात हम आपको कल बताए थे। अब एक चीज और हम बताए थे आपको, यह बताए थे, यह क्या है आपको? हम आपको बताए थे इसे। अब देखिए, इसे हम परावर्तन चैप्टर में पढ़ते थे, परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतहों को क्या करते थे? इस तरह से नीचा से घास देते थे। परावर्तक सतहों को क्या करते थे? नीचा से इस तरह से घास देते थे। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन में क्या करेंगे? इसे नीचा से नहीं घसेंगे। अपवर्तन में क्या करेंगे? इसे नीचा से नहीं घसेंगे।
अपवर्तन में क्या करेंगे, इसे नीचा से नहीं घसेंगे। अब देखेंगे एक चीज आप, अब देखेंगे यहाँ पे ये अपवर्तक सतह था। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे हम आपको बताए थे सघन और विरल के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? सघन से, जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो क्या होती है, यानी ये देखिए ये इस हिसाब से बताए थे। यानी ये था प्रकाश किरण आ रहा था, ये बीच में क्या था, अभिलंब था, ये बीच में क्या था, अभिलंब था। अब ये इसे इधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर में जाके या तो इधर आएगा या तो इधर जाएगा। अब इसमें हम कंडीशन आपको बताए थे, इधर कब आएगा अब उधर कब जाएगा, ये हम आपको बताए थे। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे आप, अब देखिए मान लेते हम इसे विरल माध्यम मान लेते, इसे क्या मान लेते हम, विरल मान लेते, और इसे क्या मान लेते हम, सघन माध्यम मान लेते। क्या मान लेते हैं, सघन माध्यम। अब देखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आता है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। यह हम आपको कल बताए थे। क्या बताए थे, जब प्रकाश सघन माध्यम से, क्या बताए थे आपको हम, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब दूसरा क्या बताए थे, इसी को हम उल्टा कर देंगे। अब देखिए इसी को यदि हम उल्टा कर देंगे तो क्या बताए थे आपको, ऊपर मान लेते हम क्या, इस तरह से प्रकाश किरण आया, अब ये क्या है, इसका अभिलंब है, ये क्या है, इसका अभिलंब है। अब देखिए यहाँ पे अभिलंब है, ये इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन इधर में जाके क्या होगा, या इधर जाएगा। तो देखिए इधर हो जाएगा आपको सघन, इधर कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। इधर कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। अब देखिए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है। किससे दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। देखिए अभिलंब से कितना दूर भाग रहा है, ये क्या होता है, अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है ना, अभिलंब से दूर जाती है, समझे, अभिलंब से दूर जाती है। अब हम देखेंगे क्या, इतना तक हम कल पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे वो जानें। अब अभी हम जानेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये हम आपको बताए थे परावर्तन में, इसे हम क्या कहते थे, परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं परावर्तन और अपवर्तन में, थोड़ा अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा अंतर है, बस थोड़ा। हम परावर्तन और अपवर्तन में क्या करें, थोड़ा कंपेयर करें। देखिए अब कंपेयर किस हिसाब से करें वो आप देखिए। ये परावर्तन में हम इस तरह से देखते थे और इसका नाम क्या होता था, परावर्तक सतह। इसका नाम क्या होता था, परावर्तक सतह। क्या होता था इसका नाम, परावर्तक सतह। सही। लेकिन अपवर्तन में क्या नाम होगा, अपवर्तन में नाम होगा इसका अपवर्तक सतह। क्या नाम हो जाएगा इसका, अपवर्तक सतह। लेकिन यहाँ पे जो होगा यह पारदर्शी माध्यम होगा, यहाँ पे इसे नीचा से पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है, पारदर्शी होता है। क्योंकि इस साइड से इस साइड क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, तब ना प्रकाश इस साइड दिखेगा, इस साइड देंगे तो इस साइड तक दिखेगा। तो यहाँ पे जो होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, अपवर्तक सतह। देखिए उसमें हम कहते थे परावर्तक सतह, लेकिन इसमें हम क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह कहेंगे। इसमें देखिए परावर्तन में हम क्या कहते थे, परावर्तक सतह, लेकिन अपवर्तन में क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह कहेंगे। अपवर्तन में क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह। देखिए इसमें प्रकाश की किरण आती थी, इसमें परावर्तन में जब प्रकाश की किरण आती थी उस किरण को हम लोग क्या कहते थे, आपतित किरण कहते थे। क्या कहते थे, इसे हम आपतित किरण कहते थे। क्या कहते थे, आपतित, इसे हम आपतित किरण कहते थे। रुक जाइए इधर साइड में लिख देते हैं। इस किरण को हम लोग क्या कहते थे, आपतित किरण कहते थे। क्या कहते थे, आपतित, आपतित किरण कहते थे। इसे हम क्या कहते थे, आपतित किरण कहते थे। अब चलिए अब यहाँ पे, और इसमें जो भी, इसमें भी अपवर्तन में भी जो किरण आएगा, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण ही कहेंगे। इस किरण को भी हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। चलिए अब एक चीज देखिए, इसमें भी अभिलंब था, इसमें भी क्या था, अभिलंब था, इसमें भी क्या था, अभिलंब था, इसमें भी क्या था, अभिलंब था। इसमें भी क्या था, अभिलंब था, इसमें भी क्या था, अभिलंब। और
इसमें भी क्या है, अभिलंब है, इसमें भी क्या है, अभिलंब है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, अभिलंब। चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें परावर्तन के बाद यह इधर जाता था, इसमें परावर्तन के बाद यह इधर जाता था और इसका नाम हो जाता था परावर्तित किरण। क्या नाम हो जाता था, परावर्तित किरण। क्या नाम हो जाता था इसका, परावर्तित किरण। लेकिन अपवर्तन में इसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। देखिए इसे इधर जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाके या तो इधर आएगा या तो इधर जाएगा। देखिए या तो यह इधर आएगा या तो इधर जाएगा। अब किस स्थिति में इधर आएगा और किस स्थिति में उधर जाएगा, यह हम आपको पहले से बता चुके। अब एक चीज आप देखिए, मान लेते हैं इधर आया, मान लेते हैं यह इधर आया। अब देखिए इस किरण को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित। कौन सी किरण कहेंगे हम, अपवर्तित किरण कहेंगे। हम कौन सी किरण कहेंगे, इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिंदु होता था, यानी यहाँ पे एक बिंदु होता था, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते थे, आपतन बिंदु कहते थे। क्या कहते थे, आपतन बिंदु कहते थे। इसे हम क्या कहते थे, आपतन बिंदु कहते थे। और यहाँ भी जो एक बिंदु होगा, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। चलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु ही कहेंगे। चलिए यहाँ तक में किसी को परेशानी। अब देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है, देखिए यहाँ पे जो कोण बनता था इसे हम आपतन कोण कहते थे। क्या कहते थे, आपतन कोण। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, आपतन, आपतन कोण कहते हैं। चलिए अब यहाँ भी जो कोण बन रहा है, यहाँ भी जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। चलिए आपतन कोण कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। लेकिन वहां पे हम कौन सा कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। कौन कोण कहेंगे, यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। समझ में आया। देखिए बस कितना चीज अंतर है, अलग कितना है, मात्र इतना अलग है। देखिए यहाँ पे इसका नाम है परावर्तक सतह और इसका नाम क्या है, अपवर्तक सतह। देखिए उसके बाद इसका नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है, परावर्तन कोण। और इसका नाम क्या है, अपवर्तन कोण। अब देखिए यहाँ पे नाम है परावर्तित किरण और यहाँ पे क्या नाम है, अपवर्तित किरण। बस ये तीन अंतर है, सिर्फ तीन अंतर है, परावर्तन और अपवर्तन में। देखिए बस इतना में मात्र तीन अंतर है, समझे। अब ये जितना बात हम लिखे हैं इसको क्या करेंगे, हम बारी बारी से लिखेंगे। क्या करेंगे, देखो आपतन कोण को आई से सूचित करते थे और परावर्तन कोण को कथी से, आर से। इसमें भी आपतन कोण को कथी से सूचित करेंगे, आई से, और परावर्तन कोण को कथी से, आर से। समझे। अब इसी लाइन को हम क्या करेंगे, बारी बारी से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आपतित किरण के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे, आपतित किरण के बारे में। चलिए आपतित किरण, आपतित किरण क्या है बताइए तो, आपतित किरण क्या है बताइए। अभी तुरंत हम आपको बताएं, क्या बताएं, अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपवर्तक सतह पर। क्या लिखेंगे, अपवर्तक सतह पर, सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को, अपवर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। चलो अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, हम आपतित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज बना देते हैं थोड़ा सा। यह देखिए, यह अपवर्तक सतह था मेरा, क्या था यह, अपवर्तक सतह था। यह कौन सा सतह है, अपवर्तक सतह। यहाँ पे देखिए यह कौन सा सतह है, अपवर्तक सतह। और यहाँ पे जो किरण आ रहा है, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। यह आप समझ गए। अब देखेंगे हम परावर्तित किरण, देखेंगे क्या देखेंगे हम, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। क्या देखेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। वहां पे हम क्या देखते थे, परावर्तित किरण। तो यहाँ क्या देखेंगे, अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित किरण क्या है,
अपवर्तित किरण क्या है वो देखिए, यहाँ पे एक अभिलंब होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक अभिलंब होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक अभिलंब होता है, और यहाँ से इसे सीधे जाना चाहिए, सीधे ना जाके या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। यही किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो क्या लिखेंगे, अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या लिखेंगे हम आंसर में, अपवर्तक, अपवर्तक सतह से, अपवर्तक सतह से टकरा कर, अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली, अपवर्तक सतह से टकरा कर, अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को, जाने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। अब इसमें बात किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। अब इसमें एक और आता है, क्या आता है यहाँ पे, आपतन बिंदु। क्या है यहाँ पे, एक है आपतन बिंदु। तो लिखेंगे हम आपतन बिंदु क्या है वो जानेंगे हम पहले। आपतन बिंदु क्या देखेंगे हम, आपतन बिंदु। चलिए, ये आपतन बिंदु क्या है, यह आपतन बिंदु, ये देखिए, ये इस तरह से आया और यहाँ पे क्या था, अभिलंब था, ये बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है। देखिए लिखेंगे, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या लिखेंगे, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु कहते हैं। तो लिख देंगे, यही बात को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अपवर्तक सतह के, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, आपतित किरण आती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, अब उसके बाद बात आता है अभिलंब। क्या आता है, अभिलंब। तो लिखेंगे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या लिखेंगे, या आपतन बिंदु और इस पे क्या डाला है, लंब डाला है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे अभिलंब। क्या लिखेंगे, अभिलंब, अभिलंब। चलिए, अब ये अभिलंब क्या है, तो लिखेंगे आपतन बिंदु पर। क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। लंब को ही अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इतना बात आप जान लें। अब एक और आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हम बताए थे, यहाँ एक कोण बनेगा। चलिए नया स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यह हम फिगर बना रहे हैं, ये इस तरह से प्रकाश की किरण आया, तो आप समझ गए, अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपतित किरण के जिस बिंदु पर, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और इसे सीधे जाना चाहिए था, इसे कहाँ जाना चाहिए था, सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाके या तो ये इधर आएगा या तो यह इधर जाएगा। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं यह इधर आया, मान लेते हैं यह इधर आया। अब देखते हैं एक चीज, यहाँ पे आप देखिएगा, इस किरण को हम आपतित किरण कहते थे, इस किरण को क्या कहते थे, परावर्तित किरण कहते थे। यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कहते थे, आपतन कोण कहते थे। और यहाँ पे एक कोण बना है, इसे क्या कहते थे,
अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो हम पहले लिखेंगे आपतन कोण। क्या है? लिखेंगे आपतन कोण क्या है। आपतन कोण क्या है? तो आपतन कोण क्या है बताइए। ये क्या है? अभिलंब है। तो लिखेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो लिख देंगे यही बात को, क्या करेंगे? लिख देंगे। लिखेंगे अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। समझे? चलिए अब हम एक चीज और जानते हैं कि इस कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। कैसे? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। चलिए इसी को हम क्या करेंगे? अभी लिख देंगे। अपवर्तन कोण क्या है लिखेंगे। अपवर्तन कोण क्या लिखेंगे हम? अपवर्तन कोण। क्या लिखेंगे अपवर्तन कोण में? क्या लिखेंगे? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखे? सबसे पहले लिखे हम आपतित किरण। आपतित किरण क्या लिखे? अपवर्तक सतह पर, आपतित किरण क्या लिखे? अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। उसके बाद लिखे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है? परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हम क्या जाने? अभिलंब। तो क्या बताया हम आपको? आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। उसके बाद क्या जानकारी हम आपसे लिए? आपतन बिंदु। क्या बताए? आपतन बिंदु। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए इतना बात। उसके बाद हम आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। उसके बाद क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। वही ना? चलिए अपवर्तन कोण कहते हैं। अब हम देखते हैं यही चीज को यहाँ पे देखिए, जितना हम अभी लिखे हैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हम आपको कल बताए थे अपवर्तन क्या है। तो क्या बताया? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होती है? अपने पुराने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद हम आपको क्या बताया अभी? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह क्या है? अपवर्तक सतह क्या है? तो जिस सतह पर प्रकाश किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। उसके बाद हम आपको क्या बताया अभी? तो बात आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और अपवर्तित किरण क्या है? अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु क्या है? तो क्या बताते हैं? अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए इस सब बात को हमने लिख के दिखाया अभी आपको। और उसके बाद अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब आपतन कोण क्या है बुआ? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। चलिए इतना बात आप जान लीजिए। अब यह सब हम आपको बता दिए थे बुआ। पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक विरल माध्यम, दूसरा क्या होता है? सघन माध्यम। तो विरल माध्यम क्या है? जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहते हैं?
सघन माध्यम कहते हैं। ये सब बात हम आपको कल लिख के बता दिए थे। अब ये हम आपको लिख के दिखा दिया। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड या 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। हवा और जल दोनों में यदि कंपेयर करेंगे तो हवा क्या हो जाएगा विरल, क्योंकि हवा में क्या होता है प्रकाश की चाल अधिक होता है, और जल क्या होगा सघन हो जाएगा, क्योंकि सघन में क्या होता है प्रकाश की चाल कम होता है। हवा में प्रकाश की चाल आपको पता है, कांच में प्रकाश की चाल आपको बता दिए 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हवा और कांच में कहेगा तो कांच क्या हो जाएगा सघन और हवा क्या हो जाएगा विरल। यानी जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा वो क्या हो जाएगा विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसे क्या कहेंगे सघन माध्यम। यानी दोनों में कंपेयर करना। अब कल वाला वीडियो देख लेंगे ना तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। इस सब बात पे कल चर्चा किए थे, और यह भी कल हम आपको बता दिए थे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है अभिलंब से दूर जाती है। ये सब बात की चर्चा कल हो चुका था अच्छा से, तो कल वाला वीडियो देख लेंगे आपको यह सब समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम आपको बताने वाले प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। सबसे पहले हम आपको क्या बताने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे प्रकाश के, देखिए प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में बस थोड़ा अंतर लिखेंगे, देखेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे जाए। परावर्तन के कितने नियम है बताइए तो, परावर्तन के कितने नियम है तो परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है परावर्तन के तो 2 नियम है। अपवर्तन ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है VBI है, आप याद कर लेंगे। परावर्तन के कितने नियम है 2 नियम। चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है क्वेश्चन अभी हम क्या पढ़ने जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन, क्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम क्या पढ़ेंगे अभी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये क्या है हमारा मेन बात क्या है यही है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितना है तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है 2, तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, कितने नियम है 2। तो चलिए पहला नियम क्या कहता है वो देखिए, पहला नियम, पहला नियम। चलिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपको याद है, यदि पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का याद होगा तो आपको यह पहला नियम इसका भी दोनों लगभग मिलता है, दोनों क्या होता है लगभग मिलता है। अब देखिए हम पहले हम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम लिखते हैं, उसके बाद इससे हम कंपेयर करेंगे। चलिए लिखते हैं पहला नियम क्या था वो बताइए तो, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या था एक ही तल, तल मतलब क्या होता है सतह होता है। देखिए इस तरह से था ना, ये इस तरह से था, और ये किरण को हम क्या कहते थे आपतित किरण, और इस किरण को क्या कहते थे परावर्तित किरण, और ये क्या था अभिलंब था, और यहाँ पे जो बिंदु था उस बिंदु को क्या कहते थे आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों देखिए तो एक ही तल में है, तीनों क्या है एक ही लाइन में है, यानी एक ही सतह, तल मतलब क्या होता है सतह होता है। यही बात को हम लिख देते हैं। चलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे देखिए, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में है। तीनों क्या है एक ही तल में है, तीनों क्या है एक ही तल में, तीनों एक ही तल में है, तीनों क्या है एक ही तल में है। चलिए अब देखिए तीनों क्या है एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए यह अभी हम आपको जो लिख रहे हैं ये परावर्तन का पहला नियम है, लेकिन ये वहां पे परावर्तन होता था इसीलिए वहां पे क्या लिखा जाता था परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अपवर्तन होता है। क्या होता है अपवर्तन, यहाँ पे यदि हम लिख देंगे अपवर्तित किरण, क्या लिख देंगे हम अपवर्तित, यहाँ पे परावर्तित की जगह पे क्या कर देंगे अपवर्तित, क्या कर देंगे अपवर्तित। अब यह कौन सा नियम हो गया ये अपवर्तन का पहला नियम हो गया, क्या हो गया आपतित किरण अपवर्तित किरण और
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे। अब ये दूसरा नियम क्या कहता है, इसका दूसरा नियम क्या कहता है, इसका दूसरा नियम क्या कहता है वो देखिए। इसका दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम चलिए। अब यहाँ पे इसका फिगर बनाते, देखिए इस तरह से, ये इस तरह से आती थी, इसे क्या कहते थे हम, आपतित किरण कहते थे। अब यहाँ पे क्या डाल देते थे हम, अभिलंब डाल देते, क्या डाल देते थे, अभिलंब डाल देते थे। अब ये क्या होता था, मेरा आपतन बिंदु, अब इसे सीधे चले जाना था, सीधे न चले जाके मान लेते हैं इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है, समझे। अब देखिए एक चीज आप ये तो लिख दिए हम, क्या लिखे, आपतित किरण, ये इस किरण को क्या कहते थे, आपतित किरण, और इस किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये बिंदु क्या है, आपतन बिंदु, इस पे क्या डाला है, लंब, तीनों क्या देखिए एक ही लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं, बताइए, तीनों क्या है, एक ही लाइन में, ये देखिए तीनों क्या है, एक ही लाइन में, इसी को क्या कहते हैं, तल कहते हैं, यानी सतह, तल मतलब क्या होता है, सतह। अब देखिए एक चीज, अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम इसका क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या बताता है, संबंध बतलाता है, क्या बतलाता है, ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण है, इस दोनों में क्या बताएगा, संबंध बतलाएगा, क्या बतलाएगा, ये इसके कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इस दोनों में हमें क्या बताता है, संबंध बतलाता है, क्या बतलाता है, संबंध बतलाता है। अब देखिए कैसा संबंध बतलाएगा, हमें वो जानकारी लेना है सबसे पहले। इस नियम का खोज कब किया गया था, पहला नियम का खोज 1621 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, इस नियम का खोज कब किया गया था, इस नियम का खोज, इस नियम का खोज 1621 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1621 ईस्वी में हुआ। चलिए अब इसका दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे उसका दूसरा नियम। चलिए तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा डायरेक्ट लिख देते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या बतलाता है, संबंध बतलाता है, क्या बतलाता है, दूसरा नियम क्या बतलाता है, आपतन कोण, क्या बताता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, क्या, अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध क्या बतलाता है, संबंध बतलाता है। अब देखिए अब कोई कहता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में क्या बतलाता है, संबंध बतलाता है। ये देखिए ये फिगर यहाँ पे फिर से बना रहे हैं, देखिए आप, यानी ये कोण और ये कोण दोनों के बीच में क्या बता रहा है, संबंध बतला। अब देखिए हम कहेंगे इसके साथ मेरा रिश्ता है, तो कैसा रिश्ता है, संबंध मतलब क्या होता है, रिश्ता। ये रिश्ता कैसा है, इसको साबित करना होगा ना, ये रिश्ता कैसा है। चलिए इसे हम साबित करेंगे। अब साबित कैसे करेंगे वो देखिए, वह यह दूसरा नियम इसका काफी भी है, क्योंकि इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब बताएंगे हम आपको, ये संबंध बतलाते, लेकिन ये कैसा संबंध बतलाएगा, लिखेंगे नियम, नियम क्या है वो देखिए, इसका नियम क्या कह रहा है वो देखिए। नियम कह रहा है किसी खास रंग के लिए, क्या कह रहा है, किसी खास रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाए, क्या, खास रंग के लिए आपतन कोण की जया, कोण की जया, आपतन कोण की जया साइन आए, आपतन कोण की जया साइन आए, क्या, साइन आए, और अपवर्तन कोण की जया
अपवर्तन कोण की जया साइन आर, क्या साइन आर। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या है, आपतन कोण की जया साइन आर और अपवर्तन कोण की जया साइन आर। एक नियतांक अनुपात साइन आर के अनुपात के साइन आर के अनुपात अनुपात के बराबर नियतांक होता है, अनुपात के बराबर नियतांक के बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट। नियतांक यानी म्यू, क्या होता है, म्यू होता है, एक नियतांक होता है यानी म्यू होता है, यानी म्यू यानी कांस्टेंट। अब देखिए अर्थात लिख देंगे साइन आई बाय साइन आर, क्या लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर। यहां पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, यही हमें बताना था। ये म्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी यह समझे, यह इसका मान क्या हो गया, साइन आई, और इसका क्या हो गया, साइन आर हो गया, यही क्या है। अब ये किसके बराबर हो जाता है, म्यू बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू बराबर, क्या लिख देंगे, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर, यही है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम। और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम 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 कहा जाता है। चलिए इसे आप नोट में से नोट करेंगे, इसे किस में से नोट करेंगे आप, नोट से। तो पहला नियम क्या था, दूसरा नियम क्या था, आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट से लिखेंगे या नोट में भी लिखा हुआ है, समझे। अपवर्तन के कितने नियम है, अपवर्तन के 2 नियम है। तो पहला नियम क्या कहता था, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे क्या है, डाला गया लंब तीनों क्या है, एक ही तल में। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच क्या बतलाता है, संबंध बतलाता है, और इसकी खोज कब हुआ था, 1621 ईस्वी में। और दूसरा नियम क्या कहता है, वो नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह साइन आर और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, म्यू के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, म्यू के। और म्यू बराबर क्या लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर। और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे किसका नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम। और आज की क्लास यही रहने देते हैं, और कल इसे रिवाइज करके आएंगे, वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।